हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। तो गाइज़, आज की वीडियो रहेगी हाउसवाइफ के लिए और बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो होगी और काफ़ी चीज़ें आपको समझने के लिए इसमें मिलेंगी, काफ़ी चीज़ें मोटिवेट करेंगी आपको। तो वीडियो को बिना स्किप करें आप पूरी देखना। तो देखिए क्या होता है ना, हम हाउसवाइफ है ना, आलस बहुत करते हैं। जैसे कोई काम पड़ा भी रहता है तब भी अरे चल हो जाएगा, चलो हो जाएगा, इस करके छोड़ देते हैं उस काम को, और वो काम हमारा टाइम पे होता नहीं है। तो देखो, जब तक आप आलस नहीं छोड़ेंगे ना, तब तक आप कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। आपको आलस छोड़ना होगा और दिन प्रतिदिन अपने आप में एक नई एनर्जी और नया एक्टिवपन लेके आना पड़ेगा, तभी जाके आप मतलब काम कर पाओगे। क्योंकि होता क्या है ना कि मतलब हम ये सोचते हैं अभी नहीं तो शाम को, शाम को नहीं तो सुबह, ऐसे करके छोड़ देते हैं उस काम को कि भाई अभी नहीं हुआ तो शाम को हो जाएगा, शाम को नहीं हुआ तो सुबह हो जाएगा। लेकिन वो अब भी चली जाती है, शाम भी चली जाती है और सुबह भी चली जाती है। इस चक्कर में आपका काम होता नहीं है और टाइम पे काम नहीं होता है, तो भाई फिर वो प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो इसलिए अपना काम, आपने जो काम अभी करना ना वो अभी करो, उसको शाम के टाइम पे छोड़ो ही मत। क्योंकि जो अभी कर लिया ना वो आपने, तो वो जंग जीत लिया आपने, ये समझ लो, ठीक है। और जो अभी नहीं किया तो फिर बाद में भी नहीं होगा। वो क्या करें, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में आगे की मुझे नहीं आती है, तो सही मतलब माइंड में है लेकिन पता नहीं मुझे क्या है, लेकिन आप लोग समझ गए ना। तो कोई भी काम आप कल के ऊपर ना छोड़े, अपना तेज बनो, तेज बनकर रहो। क्योंकि जब तक आप तेज नहीं बनोगे ना तो आपका काम नहीं हो पाएगा। क्योंकि कोई भी काम करने से पहला हमने अपने आप को एक्टिव को रखना होगा, अपने आप को तेज बनाना होगा। देखो मैं आज है ना, आज की बात बता रही हूँ, जो ये वीडियो शूट हो रही है ना मेरी, आज मैं बिना नहाए काम लग रही हूँ। क्योंकि मेरे पास काम ज़्यादा आ रहा है और बर्डन ज़्यादा हो रहा है। इसी चक्कर में मैं ना तो कोई वीडियो पोस्ट कर पा रही हूँ, शॉर्ट्स वीडियो, और ना ही मैं लाइव चला पा रही हूँ। नींद भी बहुत आ रही है, तो काम ज़्यादा हो रहा है। सुबह मैं 7 बजे चली गई थी, आ गई थी बुटीक पे। और ये वीडियो तो खैर दोपहर की है। उसके बाद मैं नहाई हूँ, खाना खाया मैंने दोपहर में। मुझे नीचे ही रोटी मिल गई थी, मम्मी ने, दीदी आई हुई हैं, दीदी मम्मी की हेल्प कर देती है, तो हमारा काम तो हो जाता है। लेकिन मुझे पता है कि मुझे ये काम करना है, तो काम करके मैं अपना जल्दी जल्दी, क्योंकि फैमिली वालों को भी लगता ही है कि भाई ये काम तो करना ही है, आप जो ज़्यादा लिया है तो। और फिर वही है ना कि मतलब काम अगर वो कर देते हैं तो फिर काम में बरकत भी हो जाती है। और हम घर का भी करेंगे और वो भी करेंगे तो काम में बरकत नहीं होती है ना। आज मैं बिना नहाए काम लग रही हूँ लेकिन ऐसा नहीं होता, जाडा है, एक दिन चल सका है, कौन सा गुंद पसीजा है ना। तो अभी ये दोपहर का टाइम है 3 बजे का, उसमें हम ये चाय पी रहे हैं और ये गुंद का लड्डू खा रही हूँ मैं। तो सुबह से शाम तक मैं पूरा दिन लगी रही हूँ, रात को 10 बजे तक। यानी कि ये वीडियो तो मैं सुबह अभी मतलब 8 बजे के करीब एडिट कर रही हूँ, इसमें अपनी वॉइस ओवर दे रही हूँ। मैं रात को 10 बजे नीचे से आई हूँ, 10 बजे तक मैंने काम किया है। देखो आप क्या है ना कि कल मेरे वेलवेट के सूट थे तो उनमें टाइम लग गया था, तो 2 फुल लाइनिंग मैंने वेलवेट के सूट बनाए हैं। उनमें कुछ डिज़ाइन वगैरह भी थे दोनों में, तो वो बने हैं। और दोनों सूटों में डिज़ाइन थे, फुल लाइनिंग, वो कंप्लीट हो गए थे मेरे, ठीक है। उसके बाद एक सूट थी जो अल्ट्रेशन के लिए था, उसका भी मतलब 200 रुपये का काम उसमें भी हुआ है। और एक सूट मैं कटिंग करके आई हूँ और एक सिंपल सूट बनाया था। ये मेरा कल का काम हुआ है। तो अब आप हिसाब लगा सकते हो कि एक दिन में मैंने कितना काम किया है आपके अकॉर्डिंग। देखिए आपको अपने बारे में ना खुद ही सोचना पड़ेगा, कोई नहीं सोचेगा आपके बारे में, ठीक है। तो इसके लिए आपको अपना टाइम निकालना पड़ेगा और टाइम के साथ साथ अपने काम में बरकत करनी पड़ेगी। फटाफट अपने काम खत्म करा करो, आलस में मत बैठे रहा करो। फ़ोन लेकर बैठ जावे हम, रील स्क्रॉल करे जावे हम, अब एक बार रजाई में बैठ के दोबारा निकलने का मन नहीं करता है। तो ऐसे करके पूरा दिन निकल जावे, छोटे छोटे दिन हुए हैं और जल्दी दिन निकल जावे तो हमने पता भी नहीं चलता। तो फिर हमारा सिलाई का काम कब होगा, जब हम पूरा दिन अपने घर के काम में और फ़ोन में ही निकाल देंगे, तो है ना, तो नहीं होगा। तो भाई देखो मैं बहुत कम स्क्रॉलिंग करती हूँ, इतना टाइम होता ही नहीं है मेरे पास, तो सच बताऊँ
क्योंकि मैं अपना जितना भी टाइम होता है ना, मैं ये सोचती हूँ या तो मैं कोई ऐसी चीज़ देखूँ जिसको मुझे कुछ सीखने को मिले। ऐसे बेफालतू का मैं कुछ नहीं देखती हूँ, ना मैं इतनी रील स्क्रॉल करती हूँ। मुझे जो देखना होता है मैं सर्च करती हूँ और वही चीज़ देखती हूँ, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि भाई मेरे पास सिलाई का काम ज़्यादा हुआ और इस वजह से बिजी भी ज़्यादा चल रही हूँ, बिल्कुल मतलब फुर्सत है ही नहीं। आपने ये देखो, नहाने की भी फुर्सत नहीं है। तो इस करके आप भी करो अपना काम, और फटाफट करोगे तो आपका काम भी जल्दी होगा और सिलाई में भी बरकत होगी। क्योंकि देखो, आपने नू सोच लिया ना कि मैंने कमाना है, आपने जब मतलब नू ये चीज़ अच्छी लगने लग जाऊंगी ना, जब अपने अंदर अपने आप एनर्जी आओगे आपके अंदर, ठीक है। आप लोग सोचते हो कि मेरे अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आती है। जब हम काम करते हैं और हमारा काम के हमें पैसे मिलते हैं ना, उस पैसे से हमें एनर्जी मिलती है। सो कॉल्ड कुछ लोग बोलते हैं कि भाई पैसा कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन पैसा आज के टाइम में बहुत कुछ है। पैसा बाप है सबका, ठीक है। सब कुछ नहीं है, यह बात मान ली है, लेकिन सब कुछ के आगे बहुत कुछ है। पैसे के बिना तो ज़िंदगी समझ लो कुछ है ही नहीं। जिसके पास ना है, जो उन पर रोड़ा पड़ा ना, उनकी हालत देख लो, उनने देख कर नहीं कमा लिया करो। रोड पर हाँ घूमे हैं कुछ बच्चे भी, कुछ लेडीज भी, कुछ बूढ़े भी, कुछ मतलब बिल्कुल बुजुर्ग भी रहे हैं। अरे कम से कम उन नहीं देख कर तम कर लिया करो, क्योंकि भगवान ने 2 हाथ पैर से ही सलामत दे रखे हैं। उन्हें लेकर खाली पूरा दिन बेड पर पड़े रहो हो, क्या फ़ायदा उनका? नु बताओ एक बार। मैंने सोचा करूँ, भगवान जब मेरा कुछ मतलब मेरे माइंड में अपने आप बात आया करे, भगवान ना करे मेरा कुछ ऐसा हो जाए, मेरी जब तबीयत ख़राब हो जाए करे ना। चलो एक छोटा सा किस्सा बताऊंगी। मेरी जब तक मेरा बुखार भी हो जाए, जुकाम हो जाए, कुछ भी ऐसी हालत हो जाए कि मैं मतलब बेड पर ना उठ पाऊँ, या तो वो बुखार लगा लो या फिर कोई भी चीज़ लगा लो, तो मैंने सोचा करूँ, ये भगवान मेरे बीमारी आ रही, बीमारी मत करिए बस। कुछ मैं तो काम में कर लूँगी, मैं काम 4 बत्ती कर सकूँ, लेकिन मैं बेड पर नहीं लौट सकती, मैं बेड पर लेट ही नहीं सकती हूँ। मतलब होया करे ना एक आलस 2-3 घंटे का, मान ले सर्दी है तो सुबह थोड़ा सा लेट उठने का, या फिर वही दिन में जो कर मान ले फ्री हो, वो भी जब काम रहा है, जब तो मेरा बेड में ना याद नहीं आवा कितना सोना भी है। और ये फैक्ट, ये चीज़ है मेरे अंदर। मैंने नींद भी जब आवेगी, जब मैं ठाली होंगी, जब मेरे द्वारा काम कम होगा। लेकिन जब मेरा काम होगा ना, जब तक मैंने नींद भी नहीं आ, मेरे याद नहीं रहा कि इतना नींद, इतना सोना भी है, नींद भी कोई चीज़ हो है उस टाइम पे, तो याद ही नहीं रहता। तो नींद आनी एक ऐसे टाइम पे कि हम काम पड़ा है और नींद आ रही है, तो वो गलत है। हाँ, आप ठाली हो, अगर नींद आ रही है तो आप सो जाओ, कोई दिक्कत ना होती, ठीक है। लेकिन भाई अपने काम ने छोड़ कर नहीं सोना चाहिए आपने, और अपने काम ने टाइम पर करो। टाइम पर करोगे टाइम पर जाओगा और आओगा, और ना फिर टाइम पर करोगे, ठीक है। तो भाई बहुत अच्छा लगता है जब अपनी कमाई मिलती है, अपने कमाई के पैसे मिलते हैं, 2 रुपये हाथ में रहे हैं, तो उससे और ज़्यादा एनर्जी आवे है, ठीक है। बहुत सारे सोचते हैं कि भाई हम क्यों कमाएं, भाई हमारी फैमिली में सब कुछ ठीक ठाक है, भगवान की दया सब कुछ ठीक ठाक है, मान ली आपकी बात। लेकिन आप एक चीज़ देखो, आपका खर्चा पानी सारी चीज़ सही चल रही है, लेकिन इन फ्यूचर कोई चीज़ ऐसी हो जावा है कि आपने पैसे की ज़रूरत पड़े, तो आप अगर कर लोगे, ठाली तो पड़े हो, ठाली पड़े शरीर में टी बढ़ना है, ठीक है। तो ठाली पड़े कुछ कर लोगे तो वो सेविंग जो रहेगी आपकी काम में आवेगी। बूंद बूंद तो घड़ा भरा कर नुकाया करे, तो अपना थोड़ा थोड़ा करके भी आप करोगे ना, तो आप अपने सेविंग जोड़ सको हो, ठीक है। और सेविंग कैसे जोड़ते हैं, मतलब छोटे छोटे करके ना सेविंग की वीडियो मैंने बनाई थी, और बना दूंगी, जो नई बन रही है, जुड़ रही है, उनके लिए नेक्स्ट वीडियो में सेविंग की बना दूंगी कि आप सेविंग कैसे कर सकते हो। सेविंग आप 1 रुपये से भी शुरू कर सको हो, और सेविंग आप 1000 रुपये से भी शुरू कर सको हो। ये कोई नहीं सोचेगा हमारे तो खर्चे पूरे ना होते, सेविंग कितना करें। तो देखो सेविंग जो है ना, अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो ना, तो उसमें तो है ना 20-30 रुपये 5-6 ना जरूर घेरो 100 रुपये में, तो क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 ज़रूरी है। क्योंकि आप सारे 100 के 100 साथ के साथ लगा दोगे, खर्च कर दोगे, तो इन फ्यूचर अगर कुछ दिक्कत हो जावा है कि भाई कोई तबीयत ख़राब हो जाए, कुछ हो जाए, और आपने एकदम खड़े पा पैसे चाह जावा हैं, तो कितना अंडोगे नो बताओ। और बाई चांस किसी पर मांगन चले जाओ, उन दौरे भी ना हो टाइम पे, तो फिर तो भाई इस चक्कर ते कहूँ मैं कि भाई सेविंग बहुत ज़रूरी है। थोड़ी बहुत आपके पास जो खड़े पा काम आ जाए, बाद में तो इधर उधर तक कुछ हो भी सका है, लेकिन जो खड़े पा काम आ जाओ ना, इतनी सेविंग आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसे ही वीडियो आती रहेंगी मोटिवेशनल, और आपको मोटिवेट करती रहूँगी।
और एनर्जी मिलती रहेगी, ऐसे ही एनर्जी मिलेगी आपको भी। एनर्जी का तो यही राज है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेकर। नया टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो बहुत ही पावरफुल होने वाली है। 10 ऐसे टॉपिक बताऊंगी जिनसे लात खाकर मैंने खुद बहुत कुछ सीखा है, ऐसे 10 टॉपिक, ठीक है। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो भाई, आपका लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, ठीक है। तो बाय बाय, राम राम जी, सारा ना मेरा काम नहीं हो चलता रहेगा। बाय बाय।